ये है एसबीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद सबसे बड़ा चौंकाने वाला सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी। अजीत पवार या शरद पवार, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी बन रही है महाराष्ट्र में सरकार? क्या चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी अजीत पवार हो जाएंगे एक? क्या कुछ है महाराष्ट्र की सियासी स्थिति? महाराष्ट्र की एक एक सीट को लेकर ताजा सर्वे देने वाले हैं, ताजा गणित देने वाले हैं कि क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। और इसी वीडियो में आपको एक 5 लाख और एक 10 लाख की 2 इनामी प्रतियोगिता भी देखने को मिलेगी, तो उनमें भाग जरूर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं महाराष्ट्र का ताजा ओपिनियन एग्जिट पोल के अनुसार क्या कुछ आंकड़े हैं, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनावी मतदान संपन्न हो चुका है और इसी बीच महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर एग्जिट पोल आना शुरू हो चुके हैं। तो एग्जिट पोल जानेंगे और वीडियो में आने वाली एक 5 लाख एक 10 लाख की 2 इनामी प्रतियोगिता रहने वाली एग्जिट पोल के मौके पर, तो उनमें भाग जरूर लीजिएगा। वाणी की सीट की बात करें तो दोस्तों वाणी की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ताज़ा स्थिति के अनुसार, जबकि घोटकोपर की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। शिवड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है। सुन्नर की सीट की बात करें तो यह सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में। फोसरी की सीट है तो यह कांटे की टक्कर में फंसी हुई सीट मानी जा रही है। कोपरगांव की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि एनडीए के खाते में जा रही है। फलटन की सीट की बात करें तो यह सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि राजपुरा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार बरोरा की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। मानाजी शिवाजी नगर खुद से एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। वहीं दोस्तों बाईकुला की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। अंबेगांव की सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावना है। दोस्तों आप सभी के लिए 5 लाख रुपए की नमी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, थम्स अप का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। आपको बता दें बड़ला गांव शहरी की बात करें तो यह सीट महाविकास आघाड़ी के खाते एनडीए के खाते में जा रही है। श्री रामपुर की सीट है जो कि महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार वाई की सीट की बात करें तो यह सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है, जबकि कांदीवली की सीट की बात करें तो यह भी महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है। अरणी की सीट की बात करें तो यह कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। अणुशक्ति नगर की बात करें तो अणुशक्ति नगर की सीट है जो कि महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है या एनसीपी के खाते में जा रही है। मालवा हिल की बात करें तो यह एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। खेड़ी अलादे की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। शिवाजी नगर की बात करें तो इस सीट पर महाविकास आघाड़ी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। नेवासा सीट की बात करें तो नेवासा सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत सकती है। कोरेगांव की बात करें तो यह एनडीए के महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है। कुदाल की सीट है जो कि एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दिगराज की सीट की बात करें तो दिगराज की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी बीच चैम्बूर विधानसभा सीट की बात करें तो जहां जहां लाल रंग नजर आ रहा है वो कांटे की टक्कर की सीट है। चैम्बूर की सीट कांटे की टक्कर। मुंबा देवी की सीट है जो कि महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि सिरूर की सीट की बात करें तो यह एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर करनोड की बात करें तो यह सीट एनडीए के खाते में जा रही है। सेव गांव की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वीडियो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदमी की सीट की बात करें तो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर कांटे की टक्कर है। सावंतवाड़ी की सीट की बात करें तो सावंतवाड़ी की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदगांव की सीट भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। कुर्ला की सीट की बात करें तो कुर्ला की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कोलाबा की सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है ताजा स्थिति के अनुसार। दौड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दौड़ पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा हो रहा है। खड़वासल, आपको बता दें कि खड़कवासला की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राहुरी की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है ताजा स्थिति के अनुसार। इसी बीच वीडियो लाइक और शेयर। उत्तर कराड़ की सीट पर एनडीए, जबकि आपको बता दें कि चंदगढ़ की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है ताजा स्थिति के
अनुसार। जबकि यहाँ पर किन्वट की बात करें तो किन्वट की सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में, कलिन्ना की सीट की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के खाते में, पनवेल की सीट की बात करें तो पनवेल की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है। इसी बीच सीतापुर की सीट पर भी यहाँ पर वर्तमान में एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। पार्वती की सीट पर भी एनडीए की जीतने की संभावना है। इसी बीच यहाँ पर पार्नर की बात करें तो एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। जबकि कराड़ दक्षिण की सीट है जो कि कांटे की टक्कर में फंसी हुई सीट मानी जा रही है। ताजा स्थिति के अनुसार राधानगरी की सीट की बात करें तो राधानगरी की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें लोहा की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। वाटर वेस्ट की सीट की बात करें तो कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। यहाँ पर घाक करचत की बात करें तो ये कांटे की टक्कर वाली सीट है। बारामती की बात करें तो बारामती की सीट एनडीए एनसीपी अजीत पवार जीत रहे हैं। जबकि हड़पसर की बात करें तो हड़पसर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। अहमदनगर शहर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है ताज़ा स्थिति के अनुसार। जबकि पाटन की सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर वर्तमान में आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी जीत रही है। कगाल की सीट पर महाविकास अघाड़ी की जीतने की संभावना है। जबकि नांदेड़ दक्षिण की सीट पर कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 5 लाख की नमी प्रतियोगिता भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब दो और जीतो पूरे 5 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान होगा। इसके अलावा 10 लाख की नमी प्रतियोगिता भी वीडियो में देखने को मिलेगी, उसमें भी जरूर लीजिए। धारावाही की सीट कांटे की टक्कर है। उड़ान की सीट की बात करें तो उड़ान की सीट महावे एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि पोरदर की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। पुणे छावनी की बात करें तो पुणे छावनी की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। श्रीगोंदा की सीट की बात करें तो श्रीगोंदा की सीट पर मुकाबला कड़ा और रोचक माना जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीगोंदा की सीट एनडीए जीत दर्ज करता हुआ महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। सतारा की सीट की बात करें तो सतारा की सीट कांटे की टक्कर में फंसी हुई सीट मानी जा रही है। दोस्तों आप सभी के लिए 5 लाख की नमी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है केदारनाथ कहां पर स्थित है। सही जवाब महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब दे और जीते पूरे 5 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे हो जाएंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। जबकि आपको बता दें अगर अगले क्षेत्र की ओर बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र कोल्हापुर दक्षिण आ जाता है। और कोल्हापुर दक्षिण की बात करें तो यह एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें बांसगांव की सीट एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। साहिल केला की सीट है जो कि महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। कलम की सीट पर बात करें तो यहाँ पर भी महाविकास अघाड़ी जीत सकती है। भोर की सीट पर यहाँ पर एनडीए की जीतने की संभावनाएं सर्वाधिक मानी जा रही हैं। जबकि कस्बा पेट की सीट पर महाविकास अघाड़ी की जीतने के चांसेज माने जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें करजत जमखेड़ा की बात करें तो करजत जमखेड़ा की सीट पर ताज़ा स्थिति के अनुसार एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। दीपोली की सीट पर ताज़ा स्थिति के अनुसार एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि करमवीर की सीट पर यहाँ पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है वर्तमान में। जबकि आपको बता दें कि मुखेड़ सीट की बात करें तो मुखेड़ पर कांटे की टक्कर। बड़ाला की सीट पर यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। अलीबाग की सीट पर भी एनडीए की जीतने की प्रबल संभावना है। मावल यहाँ पर मावल की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच अकोला की सीट की बात करें तो यह कांटे की टक्कर में फंसी हुई सीट मानी जा रही है। वहीं दोस्तों जीओराई की बात करें तो यह कांटे की टक्कर वाली सीट है। गुहार की बात करें तो यह महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच कोल्हापुर उत्तर की बात करें तो कोल्हापुर उत्तर की सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में। परभणी की सीट की बात करें तो परभणी की सीट एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। इसी बीच माहिम की सीट की बात करें तो यह एनडीए जीत दर्ज कर सकता है। जबकि आपको बता दें कि श्रीधाम की बात करें तो श्रीधाम की सीट है जो कि यहाँ पर कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। इसी बीच चिचवड़ की बात करें तो चिचवड़ की सीट पर भी मुकाबला कड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार कांटे की टक्कर वाली सीट है। संगमनेर की सीट की बात करें तो यह महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है ताज़ा स्थिति के अनुसार। जबकि आपको बता दें कि मंजाल गाँव की सीट की बात करें तो मंजाल गाँव की सीट एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। चिपलून की सीट की बात करें तो चिपलून की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी बीच आपको बता दें साहूवाड़ी की सीट की बात करें तो साहूवाड़ी की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। जितूर की सीट की बात करें तो जितूर की सीट पर एनडीए। वर्ली की सीट की बात करें तो वर्ली की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। महाड़ की सीट की बात करें तो एनडीए की जीतने की प्रबल संभावना है। पीपीर की सीट की बात करें तो यह सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिरडी की सीट की बात करें तो सिरडी की सीट पर एनडीए की जीतने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है। बीड की सीट पर बात करें तो एनडीए, जबकि
रत्नागिरी की सीट पर महाविकास आघाड़ी की जीतने की प्रबल संभावनाएं मानी जा रही हैं। तो इसी बीच हथकरनली की बात करें तो आपको बता दें हथकरनली की सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्षेत्र की बात करें तो डिडोरी की सीट आती है और डिडोरी की सीट की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के खाते में। भिवंडी ग्रामीण की बात करें तो भिवंडी ग्रामीण से यहां पर आपको बता दें कि एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आंवला मर्जीवाड़ा की बात करें तो यह सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की प्रबल संभावना है। भांडुप पश्चिम की बात करें तो भांडुप पश्चिम की सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में। नंदुबार की बात करें तो दोस्तों नंदुबार की सीट एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर नवापुर की सीट है जहां पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। जबकि सावानेर की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार नासिक पूर्व की सीट पर भी कांटे की टक्कर है। शाहपुर की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। कोपर पचपट्टी की बात करें तो मनसे जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। इस सीट पर मनसे का प्रभाव रह सकता है। जोगेश्वरी पूर्व की बात करें तो यह महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है। जबकि अकोट की सीट की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के खाते में। बलारपुर की बात करें तो यह एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। तो इसी बीच हिंगन की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। इसी बीच नासिक सेंट्रल की सीट पर एनडीए, भिवंडी पश्चिम की सीट पर एनडीए, तो वहीं थाइल की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता है। वहीं दोस्तों डिडोसी की सीट पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा हो सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप सभी के लिए 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को पूरे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे हो जाएंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। अकोला शहर की बात करें तो यह क्षेत्र है जो कि यहाँ पर एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। धुले शहर। जबकि सिद्धखेड़ा की सीट की बात करें तो यह सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है। नागपुर दक्षिण की सीट महाविकास आघाड़ी। नासिक पश्चिम की सीट की बात करें तो नासिक पश्चिम की सीट कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। इसी बीच भिवंडी पूर्व की सीट पर भी कांटे की टक्कर का मुकाबला है। मुरबा कालवा की सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। जबकि कांदीवली पूर्व की बात करें तो कांदीवली पूर्व की सीट एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। मर्तजापुर की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। रेडोज की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। नागपुर पूर्व की सीट पर एनडीए, देवलाली की सीट पर एनडीए, तो वहीं दोस्तों कल्याण पश्चिम की सीट पर भी एनडीए। जबकि आपको बता दें अरुली की सीट पर एनडीए। इसी बीच आपको बता दें मलाड पश्चिम की सीट कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें रावेर की सीट पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी इस क्षेत्र से जीत दर्ज कर सकती है। भूसवाल की सीट पर यहां पर महाविकास आघाड़ी। नागपुर उत्तर की सीट पर बात करें तो नागपुर उत्तर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। तो इगतपुर की सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मारवाड़ की सीट पर भी महाविकास आघाड़ी। बेलापुर की बात करें तो बेलापुर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। जबकि गोरेगांव की सीट पर महाविकास आघाड़ी एनडीए जीत दर्ज करा है। सॉरी दोस्तों धामनगांव रेलवे की बात करें तो यह सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच आपको बता दें बड़नेरा की सीट पर यहां पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि कमटे की सीट पर बात करें तो कमटे की सीट पर भी कांटे की टक्कर का मुकाबला है। जबकि देहानू की सीट है जो कि महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। अंबरनाथ की सीट कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें बोरीवली की सीट है। बोरीवली की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता हुआ नजर आ सकता है। अंधेरी पश्चिम की सीट पर भी एनडीए। जबकि एरडोल की सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावनाएं हैं। इसी बीच 40 गांव की सीट पर महाविकास आघाड़ी। तो वहीं भंडारा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। ताजा स्थिति के अनुसार विक्रमगढ़ की बात करें तो एनडीए। तो वहीं उल्लासनगर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। दाइसर की सीट पर भी एनडीए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। अंधेरी पूर्व की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। तो टोआसा की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें दरियापुर की सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो इसी बीच सकोली की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों पालघर की बात करें तो पालघर की सीट पर एनडीए की जीतने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कल्याण पूर्व की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता है। मगथेन की बात करें तो मगथेन की सीट पर यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है।
नेवरले पार्ले की बात करें तो यहाँ पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मुक्ताई नगर की सीट की बात करें तो यह कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है, मुक्ताई नगर। जबकि आपको बता दें कोला यहाँ पर मलकानपुर की बात करें तो यह महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच गोदिया की सीट की बात करें तो महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज कर सकती है। बाईसर की सीट पर महाविकास अघाड़ी के जीतने की संभावना है। डोंबिवली की बात करें तो डोंबिवली की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो मगाथेन की बात करें तो मगाथेन की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ताज़ा स्थिति के अनुसार। चांदीवली की सीट की बात करें तो चांदीवली की सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में। महारसी की सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अरबी की सीट पर भी महाविकास अघाड़ी की जीतने की प्रबल संभावना है। आमगांव की बात करें तो आमगांव की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं नपोसोरा की यहाँ पर नाला सपोरा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। कल्याण ग्रामीण की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। जबकि मुल्लड सीट की बात करें तो यह महाविकास अघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। घोटकोपर पश्चिम की सीट कांटे की टक्कर वाली सीट है। सिद्धखेड़ा राजा की सीट पर एनडीए कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों मेकर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अहेरी की सीट पर बात करें तो अहेरी की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निपाड़ की सीट की बात करें तो कांटे की टक्कर। वसई की सीट की बात करें तो यह महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है। मीरा भाईदर की सीट पर महाविकास अघाड़ी की जीतने की संभावना है। विक्रोली की सीट पर बात करें तो विक्रोली की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। वर्धा की सीट पर भी एनडीए की जीतने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। कटोल की सीट की बात करें तो कटोल की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला है, एनडीए जीत रहा है। और राजपुरा की सीट है जो कि महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी बीच अगर अगले क्षेत्र की ओर बढ़े तो दोस्तों हमारे पास अगला क्षेत्र काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण आ जाता है, महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर उसको लेकर संपूर्ण जो जानकारी है वो देंगे। एक एक सीट को लेकर, एक एक क्षेत्र को लेकर क्या कुछ स्थिति है जो नज़र आ रही है, पूरी जानकारी देंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। क्रेज की सीट की बात करें तो क्रेज की सीट पर ताज़ा स्थिति के अनुसार महाविकास अघाड़ी। पथूरी की सीट की बात करें तो पथूरी की सीट पर यहाँ पर ताज़ा स्थिति के अनुसार एनडीए जीत दर्ज करा है। औरंगाबाद पूर्व की सीट पर एनडीए, वसई की सीट पर एनडीए, जबकि मीरा भाईदर की सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों उमरेड की सीट पर महाविकास अघाड़ी। दोस्तों अम्परादा की सीट पर भी यहाँ पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। आपको बता दें कि परली की बात करें तो परली की सीट पर यहाँ पर जो कांटे की टक्कर की स्थिति का मुकाबला है। पाटून की सीट पर भी कांटे की टक्कर का होता है। पैठन की बात करें तो पैठन की सीट पर यहाँ पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार भिवंडी ग्रामीण से एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। ओला मर्जीवाड़ा की बात करें तो ओला मर्जीवाड़ा से यहाँ पर महाविकास अघाड़ी। तो नागपुर दक्षिण पश्चिम से बात करें तो नागपुर दक्षिण पश्चिम से एनडीए की जीत होती हुई नजर आ रही है। करमाला की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। दोस्तों आप सभी के लिए 10 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि केदारनाथ कहाँ पर स्थित है। सही जवाब देने वाले को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लातूर की सीट पर एनडीए, घनसवांगी की सीट पर एनडीए, तो वहीं गंगापुर की सीट पर एनडीए। तो इसी बीच शाहपुर की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच कोपर पचपट्टी की बात करें तो कोपर पचपट्टी की सीट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नागपुर सेंट्रल की सीट है जहां पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें माडा की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि लातूर की सीट की बात करें तो लातूर की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। जलाना की सीट पर एनडीए, वेजापुर की सीट पर एनडीए। तो वहीं दोस्तों भिवंडी की पश्चिम की सीट पर एनडीए। ताजा स्थिति के अनुसार थाइल की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि नागपुर पश्चिम की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर पश्चिम की सीट पर एनडीए का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगले क्षेत्र की बात करें तो आगे हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अकलकुआ की सीट की बात करें तो अकलकुआ की सीट है जो कि यहाँ पर कांटे की टक्कर वाली स्थिति है। महाविकास अघाड़ी साहदा की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजपुरा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। ईचा करजी की सीट पर भी एनडीए जीत रहा है। बर्मापुरी की सीट पर एनडीए और विक्रोली की सीट पर भी ताजा स्थिति के अनुसार एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। खमागांव की बात करें तो खमागांव की सीट कांटे की टक्कर वाली सीट है। कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इस सीट से। तो इसी बीच आपको बता दें जलगांव जामोद की बात करें तो जलगांव जामोद पर महाविकास अघाड़ी की जीतने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांदी
डोंबिवली की बात करें तो महाविकास अघाड़ी सिरोड की सीट पर महाविकास अघाड़ी, चिमूर की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा स्थिति के अनुसार। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर भांडुप पश्चिम की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करा है। सकरी की सीट पर भी एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। थुले ग्रामीण सीट पर एनडीए, जबकि कुंदाल की सीट पर यहाँ पर ताज़ा स्थिति के अनुसार महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। मिराज की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को संभावनाएं नजर आ रही है। तो इसी बीच रोले गांव की सीट पर भी कांटे की टक्कर का मुकाबला देखे जाने की संभावना है। जोगेश्वरी पूर्व की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अकोला पश्चिम की सीट पर महाविकास अघाड़ी, अकोला पूर्व की सीट पर महाविकास अघाड़ी, सावंतवाड़ी की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच सांगली की सीट की बात करें तो सांगली की सीट पर एनडीए, यवतमाल की सीट पर महाविकास अघाड़ी के जीतने के प्रबल संभावनाएं मानी जा रही है। तो वहीं दोस्तों डिडोसी की सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एगी की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चोपड़ा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर चांदगढ़ की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करा। इस्लामपुर की सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। पुसाद की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांदीवली पूर्व की सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा हो सकता है। तो इसी बीच आपको बता दें वासिम की सीट पर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी, करंजिया की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी बीच आपको बता दें राधानगरी की सीट पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। सिराल की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। उमरखेड़ा की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी एनडीए का कब्जा आ रहा है। मलाड पश्चिम की सीट पर ताज़ा स्थिति के अनुसार एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। जलगांव शहर की सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा हो सकता है। तो इसी बीच जलगांव ग्रामीण की सीट पर महाविकास अघाड़ी, कंगाल की सीट पर एनडीए का कांटे की टक्कर का मुकाबला इस सीट से हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच यहाँ पर पुलस कोडेगांव की बात करें तो महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। तो वहीं दोस्तों फोकर की सीट पर महाविकास अघाड़ी, तो गोरेगांव की सीट पर यहाँ पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी बीच अमरावती की सीट पर एनडीए, अमरावती की सीट पर ताज़ा स्थिति के अनुसार एनडीए, कोल्हापुर दक्षिण की सीट पर एनडीए, खानापुर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों नांदेड़ उत्तर की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अंधेरी पश्चिम की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज रहा है। पाचोरा की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जामानेर की बात करें तो एनडीए, तो वहीं करमवीर की सीट पर भी एनडीए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें महाकाल की सीट है जहां पर एनडीए, जबकि नया गांव की सीट पर भी एनडीए का कब्जा है। तो अंधेरी पूर्व की सीट पर कांटे की टक्कर का मुकाबला देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही है ताज़ा स्थिति के अनुसार। इसी बीच मेलघाट की बात करें तो मेलघाट पर कांटे की टक्कर, अचलपुर की सीट की बात करें तो कचलपुर की सीट पर कांटे की टक्कर का स्थिति एनडीए, कोल्हापुर उत्तर की सीट पर एनडीए, तो वहीं जाट की सीट पर महाविकास अघाड़ी के जीतने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो इसी बीच आपको बता दें डेगलूर की सीट पर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी और विरले पार्ले की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि हम आगे बढ़े तो बुल्ढाना की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ है। चिखली की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। साउवाड़ी की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो डोंबिवली की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों